तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा तो सोचा मैंने बहुत कुछ था, पर करण भाई की कहानी सुनी तो मैंने सोचा कुछ मैं ही बोल दूँ। वो एक्सप्रेस क्या होता है, वो इमोशनल हो गए थे तो उस सेंस में एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। तो एक उनके लिए दो चीज़ें कहूँगा मैं कि हदों में रहना कौन चाहता है, कि हदों में रहना कौन चाहता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है। कि हदों में रहना कौन चाहता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है। और किश्तों में सच वो ही बताता है जो हमेशा कुछ ना कुछ छुपाता है। और दूसरा ये, आपने फ़ोन नंबर की बात की थी कि चल मैं तुझे याद नहीं, मेरा किस्सा तो याद है ना। कि चल मैं तुझे याद नहीं, मेरा कोई किस्सा तो याद है ना। तेरे बुरे वक्त में मैं ही काम आऊँगा, तुझे मेरा नंबर तो याद है ना। तो क्या होता है कि यार जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो कुछ चीज़ होती है या कोई गाना होता है या किसी की हंसी होती है या किसी की आंखें होती हैं, वो इमोशन ट्रिगर करती हैं अंदर। बट एक वक्त के बाद आपको सिखाना पड़ता है कि वो इमोशन ट्रिगर ना करें। तो उस पर मैंने लिखा था कि वो हंसी ना रही, उस हंसी का असर ना रहा मुझ पर। कि वो हंसी ना रही, उस हंसी का असर ना रहा मुझ पर। वो बड़े बड़े वादे करता रहा, मैं झूठे वादे सुनता रहा। कि शाम आ गई, उसका रंग रह गया था मुझ पर। कि शाम आ गई, उसका रंग रह गया था मुझ पर। वो भीड़ में चल रहा था, मैं पूरे दिन रास्ता देखता रहा। कि मैं बैठा रहा किनारे पर, नदी बहती रही सामने मेरे। जलती रही चिताएं कहीं, मैं बहते आंसू देखता रहा। कि भरते रहे चोर पैसे जेबों में, शहर बद से बदतर होता गया। सब गूंगे बहरे हो गए, मैं झूठे वादे सुनता रहा। अगली जो कविता है पोएम टाइप है, तो सुनने पे ही समझ आ जाएगी। कि छुपाकर रखा मैंने राज तुमसे एक। कि छुपाकर रखा मैंने राज तुमसे एक। तुम कहो तो मैं सुना दूं, करो ना नजरें एक। ना बात ज़्यादा गहरी, ना मजाक एक। तुम कहो तो मैं छुपा दूं, बाहों में तुमको बसा दूं। है सर्द सी हवा भी जिस्म जोड़ कर ले एक। गहराइयों में कूदें, बाहों में हो ले एक। कि पढ़ रही हैं तेरी नज़रें मेरी नज़र के ठिकाने। जब कोई तुम्हारे आमने सामने होता है ना, तो हम एक दूसरे को देखते हैं कि वो क्या देख रहा है। कि पढ़ रही हैं तेरी नज़रें मेरी नज़र के ठिकाने। गहराइयों से तुझे देखूं, नज़रें ना दूं चुराने। कि सोता तेरा चेहरा गहरी नींद से ढका, सपने तेरे देखने में अब आता है मज़ा। कि महफूज है मुझ में तेरी याद हर एक। धुंधला लगे अब तेरा चेहरा, एहसास भूला ना एक। कि तू भूले भटके इस तरफ आना, मैं तुझे पलट कर देखूंगा, तू आवाज़ लगाना। तो ऐसे डिसिप्लिन हो गए सारे, ऐसे क्लास वाली भावना आ रही है मुझे। भाई को देख के तो सच्ची में आ रही है कि अभी बोलेंगे वाई ले लूँगा मैं आपका। तो ये क्या कि सुंदर चेहरों पे मैंने लिखा था कि वैसा नहीं है कि तारीफ नहीं है उनकी कोई, बट बुराई भी नहीं है। कि बहुत हैं बहुत आएंगे, कि बहुत हैं बहुत आएंगे। बाहर निकले तो सुंदर चेहरे दिख ही जाएंगे। कि बहुत हैं बहुत आएंगे, बाहर निकले तो सुंदर चेहरे दिख ही जाएंगे। कि बड़े अच्छे हैं तुम्हारे नैन नक्श, कि बड़े अच्छे हैं तुम्हारे नैन नक्श। हम तो ऐसे अगली को देखेंगे उस पर भी फिसल जाएंगे। तो मैं एक हमेशा सीख में कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ अपने दोस्तों से, बट सीख भी है कि सुंदर जितने चेहरे सदमे उतने ही गहरे। तो जेंडर न्यूट्रल जोक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लड़के अच्छे नहीं करते गलत। सीख है कि जितने सुंदर चेहरे होते हैं फिर सदमे भी उतने ही गहरे मिलते हैं बाद में। तो आखिरी एक कविता है जो मेरी, वो ये है कि हार और जीत पर मैंने लिखी थी।
कि हार और जीत क्या होती है। मेरे हिसाब से क्या है, सबके लिए अपना अपना एक वो होता है कि हारते हम सब हैं, जीतते हम सब हैं। तो वही है कि आपको 100 हार के बाद बस एक जीत चाहिए होती है रिडीम करने के लिए। तो उस पर मैंने लिखा था कि हूँ मिला जो राख से, कम बख्त बुझ गई जो आग से। कि हूँ मिला जो राख से, कम बख्त बुझ गई जो आग से। हवाएं भी हैं चल रही, क्यों छुप रहा तू अपने आप से। क्या हुआ जो एक और दरवाज़ा मुंह पर बंद हुआ। क्या हुआ जो एक और दरवाज़ा मुंह पर बंद हुआ। जैसा सोचा था उससे बुरा अंत हुआ। क्यों लाश की तरह पड़ा है तू, घुटनों के बल क्यों खड़ा है तू। कि ज़माना तुझ पर हंस रहा, रंग अपनों का तुझको दिख रहा। क्यों ना कर रहा ये बर्दाश्त तू, औरों से क्यों लगा कर बैठा है आस तू। सारी दुनिया यहाँ जल रही, कि सारी दुनिया यहाँ जल रही। किसी और को कहाँ किसी और की पड़ी। तिनका तिनका करके तू भी अपना घर बुनते जा। लोग तो कुछ कहेंगे, तू आगे बढ़ते जा। कि राख खाक ही रहेगी या आग बन जाएगी। कि राख खाक ही रहेगी या आग बन जाएगी। ये फैसला तेरी तकदीर नहीं, तेरी हिम्मत बताएगी। कि तू सोच ले तू चाहता है क्या। कि तू सोच ले तू चाहता है क्या। पछतावे का बोझ या हारने का हौसला। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर बीइंग एंड लव यू। आशिकी वाले सुनने कोई दिल टूटे तो मैं बड़े सुना सकता हूँ मैं, ऐसे टाइम पास वाली बात आई गई है अब। ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। अच्छा वैसे ही है। अरे यार मैं ना एक्चुअली वो सुनाता नहीं हूँ, फिर क्या होता है कि बाद में आके बोलते हैं भाई आपके इतने दुख थे। मैं बाकियों का नहीं कह सकता, अपना मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे को लिखने को मिलता तो मैं जोक लिखता, मैं शायरी नहीं लिखता। पर मैं लिख नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ अंदर से मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूँ, पर क्या करूँ। लिखो तो दर्द निकलता है ऐसे, अपना नहीं दूसरे का भी निकलता है हमेशा। क्या होता है ना, आप जब भी कोई शायरी लिखता है ना, बंदा उसके पास आता है, भाई कोई बात नहीं, मुझे पता तूने बहुत सा। अब कई बार नहीं भी सहा होता है यार, आपके दोस्त ने सहा होता है, आप देख भी तो सकते हो ना। हम सब देखो कहते हैं कि शायर वो होता है जो अपने नहीं दूसरों के दुख लिखे। क्योंकि अपने ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट करूँगा यार मैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना। तो एक है कि एक शेर है कि पूछेगा जब मुझसे कोई मैं तुमको कितना जानता था। कि पूछेगा मुझसे कोई मैं तुमको कितना जानता था। होंठों पे तेरे जितनी लकीरें थी मैं सबको पहचानता था। एक मैंने लिखा था कि मैं शायद दरिया हूँ, कि मैं शायद दरिया हूँ कहीं टिक नहीं पाया। मैं शायद दरिया हूँ कहीं टिक नहीं पाया। सोचा तू है समंदर मेरा, पर तुझसे भी मैं मिल नहीं पाया। तो किसी का कोई टॉपिक है तो मैं ऐसे इंस्टेंट याद आता मुझे, मैंने कोई लिखा हो तो। किसी के कोई मन में कोई विचार, डिसिप्लिन पे कोई नहीं है भाई मेरे, बाकी कोई मस्ती पे, दोस्ती पे। वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं लिखता क्यों नहीं इन पे। हाँ जी, वही एक सेकेंड। आप क्या टाइप करोगे दोस्त? नहीं एक्चुअली हाँ, एक सुना देता हूँ मैं कि सारे गहरे इश्क की बातें करते हैं, इतना कभी मुझे हुआ नहीं। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लव, उधर तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। तो इस पर मैंने लिखा था कि मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, कि मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, पर इस झील में मैं कभी डूब ना पाया। अच्छा यार। कि मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, पर इस झील में मैं कभी डूब ना पाया। मैं भी देखता नींद में तेरे सपने, पर मैं अपनी आंखें कभी मूंद ना पाया। कि मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, पर मैं इस झील में कभी डूब ना पाया।
मैं भी देखता नींद में तेरे सपने, पर मैं अपनी आंखें कभी मूंद ना पाया। पढ़ता मैं भी तेरे चेहरे की हर एक बनावट को, कि पढ़ता मैं भी तेरे चेहरे की हर एक बनावट को, पर इतने सुकून से मैं तुझे कभी देख ना पाया। कि मैं भी करता गहरे इश्क की बातें, पर इस झील में मैं कभी डूब ना पाया। और सुननी है तो एक सुना सकता हूँ लास्ट। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बड़ी देर पहले लिखी थी। तो ये मतलब दिल टूटे आशिकों की वो है एपिटोम, ठीक है। वैसी है कि ये उस पे है कि हम सोचते हैं ना कि जिससे हम बात करते थे वो क्या कर रहा है, उसको कौन बुला रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो वैसे ही बात कर रहा है जैसे हम करते थे या किसी और ढंग से। तो उस पर मैंने लिखा था कि तेरी आंखों में झांकता होगा अब कोई और शायद, कि तेरी आंखों में झांकता होगा अब कोई और शायद, कोई मेरी तरह थोड़ी वो नज़ारा बुला रहा होगा। कि तेरी आंखों में झांकता होगा अब कोई और शायद, कोई मेरी तरह थोड़ी वो नज़ारा बुला रहा होगा। कि माथे पे तेरे बन गई होंगी लकीरें कहीं नहीं, कोई मेरी तरह थोड़ी उनको समझ पा रहा होगा। कि होती होगी परेशान तू आज भी कई बार, कि होती होगी परेशान तू आज भी कई बार, कोई मेरी तरह थोड़ी बातें समझा रहा होगा। कि मेरे लिए नहीं चल किसी और के लिए सही, कि मेरे लिए नहीं चल किसी और के लिए सही, तू करती होगी बार बार कोशिशें, कोई मेरी तरह थोड़ी बिन कोशिश ही तेरे पास आ रहा होगा। कि तोड़ दिए होंगे तूने दिल अब तक कहीं और के, कि तोड़ दिए होंगे तूने दिल अब तक कहीं और के, कोई मेरी तरह थोड़ी तुझे याद कर मुस्कुरा रहा होगा। कि नींद आती होगी तुझे देर से आज भी, कि रात को नींद आती होगी तुझे देर से आज भी, कोई मेरी तरह थोड़ी तुझे दोपहर के बाद ही जगा रहा होगा। कि साथ रहकर वादे तुझसे और भी निभाते होंगे, कि साथ रहकर वादे तुझसे और भी निभाते होंगे, कोई मेरी तरह थोड़ी बिछड़ कर भी निभा रहा होगा। कि तेरी आंखों में झांकता होगा कोई और शायद। तो थैंक यू सो मच यार, मैंने आपको इतना परेशान किया, थैंक यू सो मच।